Hello everyone, welcome back to my channel. Manisha is here. लास्ट पार्ट में हमने देखा जय ने वांग जी को बता दिया था कि वे विशन उसके बेबी से प्रेग्नेंट है। जय के इस स्टेटमेंट को सुनकर वांग जी एकदम शॉक्ड रह गया था और वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लान चचैन ने जय से पूछना चाहा, ये सब कैसे हुआ? जय कहती है, वेइंग 5 सालों तक क्लाउड रसेस से इसीलिए दूर रहा था क्योंकि उसे अपनी ये इच्छा पूरी करनी थी। उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करवाने थे जिससे वो खुद वांगजी के बेबी को जन्म दे सके। मैंने उसे उसकी गुरु बाओशन सैरेन का पता बताया और उन्हीं की मदद से वो अपनी इच्छा पूरी कर पाया है। यही कारण है कि वेइंग कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करता है। शिचैन कहता है, आप ये कहना चाह रही हैं कि वेइंग अब एक मेल नहीं है? जाई कहती है, ऐसा नहीं है, वेइंग अभी भी एक मेल ही है, लेकिन वो जन्म एक फीमेल की तरह दे सकता है। लानवांग जी, जेवुजुन, मुझे पता है कि ये खबर आपको मेरे मुंह से नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये सीक्रेट बताना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वेइंग अपना एक और चाइल्ड खो दे। वांग जी तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एक और चाइल्ड मतलब? जय कहती है, लानवांग जी, वे विशन का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सक्सेसफुली हो गया था, लेकिन फिर भी उसे एक चाइल्ड को जन्म देने के लिए दिमाग की शांति की जरूरत थी, जिससे वो अपनी नई गोल्डन कोर को कंट्रोल कर सके। वांग जी फिर उससे नई गोल्डन कोर के बारे में पूछता है। जय कहती है, हाँ, वे विशन के अंदर अब एक नई गोल्डन कोर है, जो कोई साधारण कोर नहीं है। जब भी वेइंग किसी खतरे में होता है या ज्यादा दिमाग पर जोर देता है, तो वो कोर अपने आप एक्ट करती है, जिससे वेइंग बहुत वीक होने लगता है और उसके मिस कैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। इस पूरे साल में वेइंग के ऑलरेडी 5 मिस कैरेज हो चुके हैं। ये सुनते ही वांग जी के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और लैन चचान उसे संभालता है। जय कंटिन्यू करते हुए कहती है, जेवुजुन, जिस दिन आपकी वाइफ घायल हुई थी उस दिन वेइंग 5वीं बार प्रेग्नेंट था, लेकिन मैडम लैन के एक्शंस की वजह से वेइंग को बहुत ब्लीडिंग होने लगी। जेवुजुन, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर उस दिन मैं वहाँ होती तो मैं मैडम लैन को छोड़ती नहीं, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि वेइंग ने अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए कितने कष्ट झेले हैं। लान चचान ये सुनकर अपना सिर नीचे झुका लेता है। अब वांगजी अपनी सारी पुरानी बातें याद करने लगता है। कुछ समय से वेइंग डेली नाइट एक्टिविटीज से बचा करता था और वो ज्यादातर सो जाया करता था। वेइंग ने बहुत समय से अल्कोहल को भी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आखिरकार वेइंग ने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई? जय उससे कहती है, लान वांगजी, हो सकता है वेइंग ने बहुत जल्दबाजी दिखाई हो, लेकिन उसने जो भी कुछ किया वो सब कुछ अच्छे के लिए करना चाहता था, और उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो खुद पर श्योर नहीं होगा। उसके ऑलरेडी 5 मिसकैरेज हो चुके थे। वांगजी पूछता है, क्या सुजी को ये सब के बारे में सब कुछ पता था? सुजी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपना सिर हिला देता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वांगजी ने कभी सुजी पर अपना हाथ नहीं उठाया था या उस पर गुस्सा नहीं किया था, लेकिन इस बार बात वेइंग की थी। वांगजी उससे कहता है, लैन आयुएन, तुम मुझसे ये सब बातें कैसे छुपा सकते हो? तुम वेइंग को इतने समय से सफर करते हुए कैसे देख सकते हो? क्या मैं ट्रस्ट करने लायक नहीं हूँ जो तुमने भी मुझे ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? जय कहती है, हंगुंजुन, इसमें सुजी की कोई गलती नहीं है, वो बस वेइंग के लिए लॉयल था। वांगजी कहता है, क्या वो मेरे लिए भी लॉयल नहीं हो सकता था? अब वांगजी जय से पूछता है, मैं वेइंग और अपने चाइल्ड को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? जय कहती है, फिलहाल हमें वेइंग को रेस्ट करने देना होगा और वेइंग को ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन में लगाना होगा, जिससे उसे पीस ऑफ माइंड मिल सके और उसका अनबॉर्न चाइल्ड सेफ रहे। वांगजी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जय एक बड़ी बहन की तरह वांगजी के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, हंग गुंजुन, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम फादर बनने वाले हो। रात भर लान चचान वांगजी के पास ही रहता है और उसे संभालता है। सुजुए भी जिंगशी में ही एक तरफ बैठा रहता है। सुबह होती है और लान चचान अपने ड्यूटीज पर निकल जाता है। वांगजी सुजुए से कहता है कि तुम भी जाकर आराम करो, मैं वेइंग के साथ ही रुकूंगा। सुजुए इससे पहले कि कुछ कहता, वांगजी कहता है, हम शाम को बात करेंगे। अब समय बीतने लगता है और वेइंग फाइनली होश में आने लगता है। वांगजी वेइंग से कुछ नहीं कहता। वांगजी सोचता है, मैं वेइंग को कुछ समय और दूंगा, मैं चाहता हूँ कि वेइंग खुद मुझे सच बताए।
वांग जी बस वेइंग का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। लान सुजी और लान चचान भी वांग जी के कहने पर वेइंग से इस बारे में कोई बात नहीं करते। दिन के समय वांग जी जय के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वेइंग को जानबूझकर मेडिटेशन में लगा लेता है और वेइंग को बाहर की टेंशन से दूर ही रखता है, जिससे वेइंग को पीस ऑफ माइंड मिल सके। ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन वेइंग अभी भी वांग जी से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन वेइंग को वांग जी के फेस से पता चलने लगता है कि वांग जी किसी बात को लेकर तो बेचैन है। अब एक दिन वांग जी जिंगशी में आता है और वो देखता है कि वेइंग वहां नहीं था। वांग जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वेइंग की तलाश में निकल जाता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वेइंग वेनिंग के साथ था। वांग जी तुरंत वेइंग का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है हम अभी घर जा रहे हैं। लेकिन वेइंग उससे हाथ छुड़ा लेता है और उससे कहता है लंजा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, मेरी चिंता करना बंद करो, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। वांग जी कहता है मुझे पता है वेइंग, लेकिन प्लीज तुम अभी मेरे साथ घर चलो। वेइंग कहता है ठीक है लंजा, मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलते हैं, वेइंग को फिर से मजाक का सोचता है। वो वांग जी की नज़रों के सामने से गायब हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। अब वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो रास्ते में ही वेइंग को बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है वे वुशन, अब बहुत हुआ, अब मैं ये सब और नहीं कर सकता। वेइंग वापस उसके पास आता है और उससे कहता है लंजा क्या हुआ, मैं तो बस खेलना चाहता था। लेकिन वेइंग देखता है कि वांग जी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वेइंग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है लंजा, आजकल तुम बहुत अजीब बिहेव करने लगे हो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों होने लगी है, तुम रात को ठीक से सोते भी नहीं हो। वांग जी उससे कहता है वेइंग, तुम मुझसे कब तक और छुपाओगे, तुम मुझे कब तक धोखे में रखोगे, क्या अपने चाइल्ड के बारे में जानने का मुझे कोई हक नहीं है, तुम मुझ पर कब तक पूरी तरह विश्वास करना सीखोगे वेइंग। वेइंग कहता है लंजा ऐसा नहीं है, मैं तुम पर पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ। वांग जी कहता है लेकिन तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे बिना कुछ कहे इतने दिनों के लिए मुझे छोड़कर चले गए। अब हम दोनों एक है वेइंग, तुम कोई भी डिसीजन बिना मुझे बताए नहीं ले सकते, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। तुमने खुद को इतने बड़े खतरे में डाल लिया, अगर तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आ पाते तो मैं क्या करता। तुम सारा दर्द खुद ही बर्दाश्त करते रहे, जबकि तुम्हें मेरे साथ शेयर करना चाहिए था। मैंने भी उन्हें खोया है वेइंग, वो अनबॉर्न बेबीज मेरे भी थे। हम दोनों साथ में अपना दुख बांटते, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ वेइंग। वेइंग कुछ भी नहीं कह पाता और बस रोने लगता है। वांग जी कहता है मैं उन्हें तो खो चुका हूँ, लेकिन मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम चाहे मुझे इस लायक समझो या ना समझो, लेकिन प्लीज मुझे उसका और अपना ख्याल रखने दो। वेइंग रोते हुए उसके गले लग जाता है और उससे कहता है हांगुनजुन, मैं सच में तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। वांग जी उससे कहता है नहीं वेइंग, तुम ही मेरे सब कुछ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बात कभी नहीं बदल सकती कि हांगुनजुन सबसे ज्यादा प्यार वेइंग से ही करता है। मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी। वेइंग उससे कहता है लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे हो। और फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ फिर से अच्छा हो जाता है। अगली सुबह वांग जी वेइंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। वांग जी उससे कहता है वेइंग, अब उठने का समय हो गया है, तुम्हें अब ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, हमारे बेबी को भी भूख लगी होगी। लेकिन वेइंग हमेशा की तरह उठने के लिए तैयार नहीं होता। वांग जी उसकी पल्स चेक करने लगता है। वेइंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है लंजा, तुम ज़्यादातर मुझे मॉर्निंग किसेस के साथ उठाया करते थे, लेकिन अब तुम मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट करने लगे हो। वांग जी उसकी बात पर हंसने लगता है और उसे किस करता है। अब वांग जी वेइंग को बाथ लेने में मदद करता है और दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी नोटिस करता है कि वेइंग अपने फूड की तरफ देखे जा रहा था, जैसे उसे वो खाने का मन ना कर रहा हो। वांग जी उससे कहता है वेइंग, क्या तुम्हें कुछ और खाने का मन कर रहा है, मैं अभी बना कर लाता हूँ। वेइंग उससे कहता है नहीं लंजा, आज मैं वो खाना चाहता हूँ जो तुम खा रहे हो। वांग जी उससे कहता है लेकिन वेइंग, तुम्हें तो ऐसा फूड पसंद नहीं है ना।
वुयिंग उससे कहता है, हाँ लंजा, तुम्हारा फूड बहुत बोरिंग है, टेस्टलेस है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, लेकिन ये फूड बहुत हेल्दी होता है, इसलिए मुझे यही खाना है और मैं ये तुम्हारे हाथ से खाना चाहता हूँ। वांगजी उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है और स्पून से उसे वो सूप पिलाता है। अब लान चचान उन दोनों के रूम में आता है। शिचन वांगजी के लिए कुछ स्नैक्स और गिफ्ट्स लेकर आता है। वांगजी स्नैक्स देखकर कहता है, ब्रदर उसे ये सब मत दीजिए। वुयिंग तुरंत उन स्नैक्स को उठा लेता है और वांगजी से कहता है, लंजा ऐसा क्यों कह रहे हो, और वुयिंग वो स्नैक्स खाने लगता है। शिचान इस बात पर हंसने लगता है। अब शिचान वांगजी से पूछता है, वांगजी तुम इस बारे में अंकल को कब बताने वाले हो। वांगजी कहता है, ब्रदर मैं कुछ समय बाद अंकल को बता दूंगा। वुयिंग कहता है, लंजा उन्हें इस बारे में अभी कुछ मत बताओ, ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा उन्हें हार्ट अटैक देने का। स्नैक्स खाते खाते वुयिंग हंसने लगता है और उसे अचानक से खांसी आने लगती है। वांगजी उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये ज्यादा मत खाओ। शिचान वेइंग से कहता है, ब्रदर इन लॉ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये स्नैक्स हेल्दी हैं, आप खा सकते हैं। वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हें अपने बड़े भाई से कुछ सीखना चाहिए। अब वेइंग लैन शिचान से जांग के बारे में पूछता है। लैन शिचान कहता है, जांग आजकल अंकल की निगरानी में है क्योंकि वांगजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया था। वांगजी कहता है, ब्रदर ये सब बातों से वेइंग के दिमाग पर असर पड़ेगा, प्लीज आप उससे ये सब बातें ना करें। वेइंग कहता है, लंजा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जेवुजुन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले आपसे ये नहीं पूछा, लेकिन मैडम लान अब कैसी हैं। लान शिचान कहता है, उस दिन के बाद से मैंने उसे नहीं देखा। वेइंग कहता है, जेवुजुन मैं समझता हूँ कि मैडम लान ने जांग को गलत सिखाया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देना ये भी सही नहीं है। वांगजी कहता है, वेइंग ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वेइंग कहता है, ये सब मेरी भी प्रॉब्लम है क्योंकि जिनफे मेरी सिस्टर इन लॉ है और जांग मेरा नेफ्यू है। जेवुजुन अब आपको सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए और कल से लंजा ही जांग को पढ़ाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। वांगजी वेइंग की तरफ देखने लगता है तो वेइंग कहता है, लंजा मैं ये तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि ये मेरा ऑर्डर है, कल से तुम ही जांग को पढ़ाओगे। वांगजी अब कुछ नहीं कह पाता। लैन चचान वेइंग की तरफ मुस्कुराता है और उसे कुछ और फ्रूट्स देते हुए वहां से चला जाता है। शिचान वापस लौटता है और वेइंग की बात ही सोचता रहता है। शिचान को लगने लगता है कि शायद वेइंग सही है, वो हमेशा के लिए तो जिनफे को पनिश नहीं कर सकता। जब लान चचान जिनफे को लेने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिनफे की हालत बहुत खराब थी और वो बेहोश थी। वहाँ जो लेडीज जिनफे के साथ थीं वो लान चचान को बताती हैं, जेवुजुन प्लीज़ मैडम लान का ख्याल रखिए और उन्हें यहाँ से ले जाइए। इससे पहले कि आप मना करें मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैडम लान प्रेग्नेंट हैं। हमने ये बात आपको नहीं बताई क्योंकि मैडम लान ये बात छुपाना चाहती थी। ये सुनकर लान चचान को गिल्टी फील होता है। वो जिनफे को अपने साथ ले जाता है और फिजिशियन को बुलवाता है। अब वांगजी जांग के पास जाता है। जांग अपने घुटनों पर आ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, आज से तुम अपनी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो और कल मुझसे जिंगशी में आकर मिलना। अब जिंगशी में वेइंग लेटा होता है और वांगजी जियांग को पढ़ा रहा होता है। वेइंग को अचानक से छींक आ जाती है और वांगजी का सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वेइंग उससे कहता है, क्या तुम प्लीज मेरे नेफ्यू को पढ़ाने में ध्यान दोगे। जांग उसकी बात पर हंसने लगता है और वांगजी उससे कहता है, जांग पढ़ाई में अपना ध्यान लगाओ। पढ़ाई खत्म होने के बाद जांग अपने अंकल वेइंग के पास जाता है और उससे कहता है, अंकल क्या हम दोनों बाहर खेलने के लिए जा सकते हैं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। वेइंग कहता है, जांग हाँ बिल्कुल, चलो हम दोनों खेलने चलते हैं। लेकिन तभी वांगजी कहता है, लैन जांग वो अभी कहीं नहीं जा सकता, तुम्हें वापस अपने रूम में चला जाना चाहिए। जांग पूछता है, लेकिन क्यों अंकल। वांगजी कहता है, जांग ज्यादा क्वेश्चंस मत किया करो। वेइंग हंसने लगता है और वांगजी से कहता है, लंजा उससे ये सब बातें मत छुपाओ वरना वो और क्यूरियस हो जाएगा। और वेइंग जांग को अपने गोद में लेते हुए कहता है, जांग तुम्हारा एक छोटा सा कजिन आने वाला है।
लान जांग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके अंकल वापस आ चुके थे और उसके फादर उसकी माँ को भी वापस ले आए थे और अब उसे एक छोटा कजिन भी मिलने वाला था जिसके साथ वो खेल सके। जांग के जाने के बाद वांगजी वेइंग के पास बेड पर आ जाता है और उससे कहता है, कल जाई तुम्हें चेक करने के लिए आएंगी, तुम आज डिनर में क्या खाना चाहोगे? वेइंग कहता है, मुझे डिनर में भी स्नैक्स खाना है। वांगजी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड दिखने लगता है। वेइंग हंसते हुए कहता है, माय डियर हस्बैंड, क्या मैं स्नैक्स खाने के लिए अभी हेल्दी नहीं हूँ? वांगजी कहता है, नहीं, तुम अभी ये सब नहीं खा सकते। अब वांगजी कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है। वेइंग उसका फोरहेड रिबन टच करते हुए कहता है, लंजा, तुम क्या सोच रहे हो? वांगजी उससे कहता है, वेइंग, तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि जब तुम अपने ग्रैंड मदर के सेक्ट में थे तो वहाँ क्या हुआ? वेइंग उससे कहता है, लंजा, उस बारे में मैं तुम्हें कभी फुर्सत से बताऊंगा। और उसकी चेस्ट पर अपना सर रख लेता है और दोनों सो जाते हैं। आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा ये पार्ट आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।